बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊँगा वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बिस्तरी के बाद उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है। कुछ लोगों को इसके दो तीन रीज़न है। एक तो ये मसला उन लोगों के साथ पेश आता है जिनकी एज कुछ ज़्यादा हो गई है, 35 से ऊपर चले गए हैं, 40 से ऊपर चले गए हैं। अगर वो लोगों को हम बिस्तरी के बाद कमज़ोरी होती है तो वो उनकी एज के साथ होता है। और दूसरी वजह यह है कि हमारी कुछ खुराक भी ऐसी है कि खाने पीने को इतना अच्छा नहीं होता। नॉर्मल रूटीन में हम खाना खाते हैं, कोई इतनी अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते। तो उसकी वजह से जब एज भी बढ़ जाती है और खाना पीना भी अच्छा नहीं होता तो हम बिस्तरी के बाद कमज़ोरी का फ़ील होना वो लाजमी बात है। तो दूसरी बात ये कि अगर जो ये मसला अगर नौजवानों के साथ पेश आ रहा है, नौजवान है अभी वो यंग है, उसके साथ अगर ये मसला पेश आ रहा है तो उसकी जो वजह है वो भी यही होती है कि या तो वो शादी से पहले भी गलत कामों में पड़ा रहा है, उसने ऐसे काम किए हैं, हाथ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो जिस्म है पहले से वैसे ही कमज़ोर हो गया है। या कुछ लोग वैसे ही कमज़ोर होते हैं तो उनको भी ये कमज़ोरी फ़ील होती है। और इसमें भी दूसरी बात यही आ जाती है कि ख़ुराक जो है हमारी आजकल की वो इतनी अच्छी नहीं है। हम रूटीन के हिसाब से खाना खाते हैं, कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं खाते, कुछ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं खाते, कोई फल वगैरह हम इतने नहीं खाते, या कोई खुश्क मेवे जो हमारी जिस्मानी ताकत के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ग़िज़ा है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। दूध वगैरह भी बहुत सारे लोग दूध पीते नहीं हैं, कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ हो जाती है कि जिस्मानी तौर पर हम कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी वजह से हम बिस्तरी के बाद अक्सर हमें जो है कमज़ोरी फ़ील होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त और आसान सा मैं एक आप लोगों के लिए हल लेकर आया हूँ। अगर उसको आप अपना लेते हो तो इंशाल्लाह आपको कभी भी जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी। हम बिस्तरी के बाद कभी भी अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करोगे। कुछ लोगों को ये होता है कि टांगों में अक्सर कुछ लोगों को दर्द होनी शुरू हो जाती है, दर्द होती है, कहते हैं कि हम बिस्तरी के बाद टांगें जो है वो उसमें दर्द शुरू हो जाता है और जिस्म जो है वह थका थका सा रहता है, सुस्ती सी हो जाती है जिस्म के ऊपर। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसका कितना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें कुछ बनाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप लोग फिट हो, वैसे आपको कोई मसला नहीं है, तो सिर्फ आप लोग ये चाहते हो को अगर हम बिस्तरी के बाद जो आप लोगों को कमज़ोरी फ़ील होती है, जिस्म अगर आपका कमज़ोरी महसूस करता है तो वो ठीक हो जाए, वो कमज़ोरी वगैरह फ़ील ना हो। कुछ लोगों के साथ ऐसे होगा रात को जब हम बिस्तरी करते सुबह जब उठते हैं तो उनका उठने को दिल नहीं करता, जिसम इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो उसकी यही वजह होती है कि जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और ऊपर से हम बिस्तरी करते हैं और खाने पीने का कुछ होता नहीं है इतना अच्छा, तो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील करता है। तो उन लोगों के लिए, उन मर्द हज़रात के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये है कि ऐसी चीज़ों में थोड़ा बहुत हमें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए, थोड़े बहुत पैसे अपने ऊपर भी लगा लेने चाहिए। अगर हम कुछ कमाते हैं तो अपनी सेहत को फिट भी रखना चाहिए। तो हम बिस्तरी के लिए तो ज़रूरी है कि हमारा जो खाना पीना है थोड़ा सा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, कोई हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतना अच्छा तो हो और ना से ही कुछ खाने के लिए हमारे पास हो, लेकिन कम से कम अगर हम दूध का डेली इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमज़ोरी कभी भी नहीं होती है। जिस्मानी तौर पर हम बिल्कुल फ़िट रहते हैं। हम बिस्तरी के बाद जिन लोगों को कमज़ोरी होती है वो भी कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे अगर वो दूध का इस्तेमाल रूटीन से करते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा, दूध का इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है, किस टाइम पे दूध को इस्तेमाल करोगे तो आपको हम बिस्तरी के बाद जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी महसूस आप नहीं करोगे। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो अब बताता हूँ मैं आप लोगों को अभी वो चीज़ जो आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत रखेगी, फ़िट रखेगी। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी फ़ील होती है हम बिस्तरी के बाद, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूध जो है वो हम बिस्तरी से पहले ना पिएँ, दूध जो है वो हम बिस्तरी के बाद पिएँ। और अकेला दूध हम बिस्तरी के बाद ना पिएँ, उसके अंदर कम से कम 1 चम्मच, कम से कम 1 चम्मच, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 1 से ज़्यादा चम्मच भी आप शहद का उसके अंदर ऐड कर सकते हो। कम से कम 1 चम्मच शहद का 1 गिलास के अंदर डाल के हम बिस्तरी के बाद दूध को इस्तेमाल करें। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होगी कि हम बिस्तरी के बाद कुछ खाने पीने के लिए इतना टाइम नहीं होता, इतने रात का टाइम होता है, कौन इस वक्त दूध को गर्म करे और कौन उसको उस वक्त दूध को पिए। तो भाई अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप जिस्मानी तौर पर ठीक रहें, आपकी उम्र जो है वो और ज़्यादा कम ना हो,
तो उसके लिए जो ज़रूरी है कि दूध को आप हम बिस्तरी के बाद ही इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच कम से कम डाल के शहद का पिए। आपको कभी भी जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी नहीं होगी, आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी, आप कभी भी आपकी टांगों में दर्द वगैरह नहीं होगा, जिस्म आपका कभी भी थका हुआ नहीं होगा अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूध जो है वो फिर आपको चाहिए कि खाने से कम 2 घंटे बाद आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें शहद का इस्तेमाल फिर भी करें तो अब ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये सबसे बेस्ट जो तरीका है अगर आपको हम बिस्तरी के बाद कमज़ोरी फ़ील होती है उसके लिए, वो यही है कि हम बिस्तरी के बाद दूध को इस्तेमाल करें। नीम गर्म दूध हो, उसके अंदर 1 चम्मच शहद का ऐड करें, ऐड करके शहद को पिएँ तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी। जिस्मानी तौर पर आप फिट रहेंगे। सुबह को जब आप उठोगे तो आपका जिस्म जो है बिल्कुल ठीक होगा, चुस्त होगा। अगर आप रूटीन में दूध नहीं पी सकते तो इसके लिए ये भी छूट है कि आपको डेली दूध नहीं पीना पड़ेगा। आप रूटीन में अगर दूध नहीं पी सकते तब भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने जिस दिन आप हम बिस्तरी करते हो हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 4 बार, जिस दिन आप करोगे उस दिन आप 1 गिलास दूध का और 1 चम्मच शहद का जो है वो यूज़ करें तो आपको कभी भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, आप बिल्कुल फिट रहोगे। तो बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए। हम लोग मेडिसिन की तरफ भागते हैं, टोटके जो हैं, नुस्खे जो हैं वो उनकी तरफ भागते हैं। तो ऐसी चीज़ों की तरफ जाने से बेहतर है कि हम अपने आप को खुद ही फिट रखने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।